हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट भाग। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब देखो बेटा क्या हो गया, एक सांप आ गया। मोर सबकी रखवाली कर रहा था, खरगोश की, तोते की, सबकी है ना रखवाली। ये सेनापति बन गया था मोर, तो मोर कर रहा था। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। अब भागकर सारे जीव जंतु थे ना इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब खरगोश जो था ना छोटा सा, वो सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। अब जो है ना सांप था ना, उसने पीछे का उसका खरगोश के भाग था ना, वो पीछे दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था, अब जो आधा बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता। अब देखो अपने को भी कोई मारता है, करता है, दबाता है ना, तो है ना अपन क्या करते हैं, फिर अपनी आवाज़ निकलती है क्या? आवाज़ ही नहीं निकलती है। ऐसी उसकी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। अब जो नीलकंठ था ना, ये सांप जिसका नाम सांप ने क्या, वो मोर का नाम नीलकंठ रखा था, वो दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। अब उसी के कानों के स्वर ने ये पहचान लिया कि मतलब कोई जरूर मुसीबत में है, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। अब उसने क्या किया, पूंछ और पंख और सब समेट लिए और एक झटके में एकदम से नीचे आ गया। क्योंकि वो सेनापति था सब जीव जंतुओं का, तो उसका ये फर्ज था कि सबका ध्यान रखे, और वो बहुत प्यार करता था सबसे, इसलिए वो अपने आप ही मन से ध्यान रखता था सबका। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब वो समझ गया कि अगर मैं सांप के फन पे मारूंगा ना चोंच, तो खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया। अब उसने क्या किया, पंजों से दबाया, चोंच नहीं मारी, पंजों से दबाया, और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। अब चोंच से उसने इतने इतने मतलब वार किए कि वो प्रहार मतलब वार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पकड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया। अब वो ढीली हुई ना उसकी पकड़, तो खरगोश का बच्चा निकल गया उसके मुंह से, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। मतलब एकदम से मतलब उसको दबाया तो वो थोड़ा घबराया हुआ भी था, और थोड़ा बहुत तो अंदर चोट लगी होगी, तो वो थोड़ा घबराया सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। अब राधा ने समझा कि नहीं, ये उठ जाएगा अपने आप, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। मतलब उसकी आवाज़ से बता दिया उसने, अपनी आवाज़ से, कि मतलब कोई संकट में है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। माली आया सबसे पहले, फिर हम सब भी, लेखिका कह रही हम सब भी आए वहाँ पर। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, जब नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे ना, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। मतलब उसने क्या किया, उसको तो 2 टुकड़े करके मार दिया, मगर उस खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों से मतलब सहलाता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब मतलब देखा आप लोगों ने, मयूर मतलब मोर होता है बेटा, कि कार्तिकेय एक था आदमी, उसने अपने युद्ध के लिए मोर को चुना था, क्योंकि मोर देखो कितना वफादार था, और कितना मतलब वो था, सबकी उसने जान बचाई। और मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। मयूर यानी मोर सिंहक मात्र नहीं, हिंसक मात्र नहीं, यानी वो मतलब किसी का बुरा नहीं करता। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में ही
में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मतलब इनका देखो बाज चील वगैरह इनका क्रूर कर्म है, मतलब इनका काम अच्छा नहीं है। ये लोगों को परेशान करते हैं। मोर परेशान थोड़ी करता है ना, किसी को तंग थोड़ी करता है, या किसी के साथ बुरा बर्ताव थोड़ी ना करता है। चील कैसे उठा के ले जाती है, बाज कैसे उठा के ले जाता है सबको। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य से एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घुसकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। अब आप लोगों ने देखा होगा मोर नाचता है तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। मोर नाचता है तो बारिश में ही नाचता है अधिकतर वो, मगर वो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह देखो आप मोर नाचता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।